अस्सलामुअलैकुम मेरे मेहरबान मेरे कदरदान, अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि हम जाएंगे नाई पाड़े से लालचंदाबाद के बलोच पाड़े तक। वजह क्या थी? अख्तर बलोच मरहूम साहब 30 जुलाई 2022 को उनका इंतकाल हो गया। मीरपुर खास से ताल्लुक़ लालचंदाबाद बलोच पाड़े से। मशहूर व मारूफ शख्सियत, तारीख से दिलचस्पी रखने वाले लोग जानते होंगे डॉक्टर मुबारक अली का नाम। डॉक्टर मुबारक अली मुहक्किक हैं, तारीखदान हैं। उन्होंने कहा था कि अख्तर बलोच एक अवामी मुहक्किक हैं। कराची पर उन्होंने किताब लिखी कराची के नाम से, जिसमें कराची के पुराने रहने वाले लोग उनके बारे में उन्होंने डेटा इकट्ठा किया। पाकिस्तान में सिनफी इम्तियाज़ चाहे मर्दों का ख़वातीन के मुतालिक हो या अमूमी माशरे का ख्वाजा सराओं के मुतालिक हो, उन्होंने एक किताब लिखी तीसरी जिन्स के नाम से, जो कि ख्वाजा सराओं के मुतालिक थी। ट्रांसजेंडर का बिल पास हो गया, उस पर बहुत सारे एतराज़ात उठ रहे हैं, लेकिन मैं उस पर बात करने नहीं आया। मैं मौजूद हूँ लालचंदाबाद का रोड, डॉक्टर मासूम, ये रोड सीधा जा रहा आगे जमुना दास की तरफ। इब्ने रुश्द गर्ल्स कॉलेज इसी रोड पर कायम है। और हम जिस तरफ से आए हैं, फरमान साहब से कहूँगा कि वो तरफ दिखाई जाए जहाँ जामिया मस्जिद अहले हदीस मशहूर मस्जिद है, और यही रोड फिर आगे उमरकोट रोड की तरफ, तस्मीर महल, पैलेस सिनेमा और फिर मेन मार्केट की तरफ ये रोड चला जाता है। तो मैं यहाँ मौजूद हूँ और मैंने आपको लेकर चलना है लालचंदाबाद की गलियों से होते हुए बलोच पाड़ा, जहाँ कभी अख्तर बलोच साहब रहा करते थे। मेरे साथ रहिएगा। तो दोस्तों, मैं फ़ाइनली वहाँ पहुँच गया हूँ। जैसा कि मैंने जिक्र किया था, मुझे अख्तर बलोच मरहूम साहब के घर जाना है, तो बस ज़्यादा हमें पूछना नहीं पड़ा, हम पहुँच गए खुशकिस्मती से। उन लोगों तक पहुँच गया जिनका अख्तर बलोच से कभी करीबी ताल्लुक़ रहा है। इनफैक्ट करीबी ताल्लुक़ क्या रहा है, उनके रिलेटिव हैं, भाई हैं। खादम साहब मौजूद हैं सामने। खादम साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। खादम साहब, इस बात से पहले तो ताज़ियत करते हैं आपसे, अफसोस का इज़हार करते हैं कि अख्तर बलोच साहब नाबगा रोज़गार शख्सियत, बड़ी शख्सियत, अब इस दुनिया में नहीं रहे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सिर्फ ये मालूम करने आए हैं कि अख्तर साहब जब यहाँ रहे थे तो कैसी शख्सियत थे, उनका बिहेवियर, उनकी ताल्लुक़दारी कैसी थी उनकी? अख्तर भाई बहुत एक अच्छे इंसान थे और वुमेन राइट्स में भी उन्होंने काफ़ी अरसा खिदमत की और लोगों के साथ बड़ी हमदर्दी। एक खुसूसी बात उनमें ये थी, हमारे रिश्तेदार, हमारे और भी साथियों ने ये बताया कि अख्तर बलोच हमें कहीं भी प्रेस क्लब में या किसी ऐसे मौके पे कहीं बड़ा कोई प्रोग्राम हो, वो हमसे ऐसे मिलते जैसे आम आदमी की तरह। वो लोगों में ये तासुर नहीं देते कि यार तुम लोग अभी मेरे से इस वक्त मिल रहे हो, नहीं, जैसे आम इंसान की तरह, ताकि लोगों के साथ एक हमदर्दी, एक मोहब्बत का इज़हार। और हमारे बहुत यानी इतनी मोहब्बत वो बहन भाइयों से करते थे कि मैं आपको माशाल्लाह। अच्छा खादिम भाई, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। आपने जब ये बात कही ना कि प्रेस क्लब के साथी कहते थे कि एक आम आदमी की तरह मिलते थे, मुझे उनके बारे में एक बात पता चली, वसतुल्लाह खान साहब ने बताई कि उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल के पीछे भी आम आदमी लिखवाया हुआ था कि मैं आम आदमी हूँ। जी हाँ। और मज़े की बात यह है, हकीकत भी यही है दोस्तों, कि जो आम आदमी अपने आप को समझता है ना, वही ख़ास होता है, वरना जो ख़ास समझते हैं अपने आप को वो उतने ख़ास होते नहीं हैं। तो वो बाकी ख़ास आदमी था, उसने अपनी मोटरसाइकिल के पीछे आम आदमी लिखवाया हुआ था। तो खादिम भाई, कमी तो आप यकीनन उनकी महसूस करते होंगे। उन्होंने जो काम कर लिया है, दुनिया उनके जाने के बाद जो है वो याद कर रही है कि भाई बड़ा तहकीक का वाला काम करके गए, सोशल इश्यूज़ के हवाले से भी, जैसा कि आपने बताया। तो बहुत शुक्रिया खादिम भाई। मोहम्मद उमर साहब, आपसे भी उनका ताल्लुक़ रहा, कभी दुआ सलाम होती रही। आखिरी मुलाकात उनकी कब हुई आपसे? मेरे चचाचाज भाई हैं सगे। अख्तर बलोच, मैं थोड़ा बोलूँगा समझो आप समझ जाओ। अख्तर बलोच ऐसे शख्सियत थे, वो नहीं समझते कि मैं बड़ा हो गया हूँ। सही, बिल्कुल आम आदमियों की तरह। कभी सोचा नहीं कि मैं इस्लामाबाद टीवी में या इतनी मेरी नाम हो गई, नहीं, ऐसे ही मिलते थे प्रेस क्लब में या शहर में कहीं भी। और आखिरी मुलाकात मेरी इलेक्शन से कुछ दिन पहले मेरी हुई थी। यहाँ मेरे चचाचाज भाई हैं, तो मुझे बोला हाँ भाई तैयारी है, मैं बड़ा हूँ भाई। मैंने बोला नहीं भाई। बोला नहीं, ये गलती मत करना। बिल्कुल मैदान पे आओ, और 2 मिनट भी नहीं रुके और चले गए। अच्छा। आखिरी मुलाकात हमारी हुई थी। यानी कि इलेक्शन से पहले आया, आपको कहा कि इलेक्शन लड़ना है? बिल्कुल सही। आपका इरादा था कि मैंने नहीं लड़ना? मैं अटैक करके बैठा हुआ था 3 दफ़ा। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आखिरी चक्कर जब वो आया भाई, हमारे खादिम हुसैन के घर आया, मगरिब का टाइम हो रहा था, तो 2 मिनट के लिए
तो बोला भाई यहाँ दो चाचा साहब भाई तैयारी है। मैंने नहीं, बोला नहीं ये गलती नहीं करना है। अच्छा। बिल्कुल आपकी तैयारी है, मैं सुनूंगा, आप जो है ना बिल्कुल मैदान में। तो उसकी कहने पे मैं फिर मैदान में आ गया, फिर मैं जीत गया। माशाल्लाह, यानी कि बल्दियाती इलेक्शन आप यहाँ से जीते हैं। जी जी जी। ठीक है जी। बलोच पाड़े से मैंने आपको मिलवाया खादम भाई से। ये अख्तर बलोच साहब के भाई, छोटे भाई हैं आप, जी हाँ। और उनके चचाजाद भाई उमर साहब, उमर बलोच साहब, वो यहाँ के हम बल्दियाती नुमाइंदे भी हैं। बहुत शुक्रिया सर आप दोस्तों का। मैं थोड़ा सा वो घर भी वीडियो में कैप्चर करना चाहूँगा जहाँ कभी अख्तर बलोच साहब रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों ये वो घर है। तारीख याद रखिएगी, तारीख ने उन्हें जाना, लेकिन उनके इस दुनिया से जाने के बाद ये वो घर है जहाँ कभी अख्तर बलोच मरहूम रहा करते थे। अख्तर बलोच जो साहिब मुसन्निफ़ थे, साहिब किताब थे, व्लॉग्स लिखते रहे मुख्तलिफ़ अखबारात में, मुख्तलिफ़ वेबसाइटों पर। और एक ऐसा दौर, एक ऐसा वक्त भी आया कि डॉन न्यूज़ जहाँ वो लिखते थे व्लॉग, उन्होंने उनसे माजरत कर ली कि सर आपके जो लफ्ज़ों की काट है वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप जिस तरह से बेधड़क बोलते हैं सोशल इश्यूज़ पर, नाइंसाफ़ियों पर, जुल्म और ज़्यादतियों पर, आप पिसे हुए तबकों के लिए बोलते हैं, तो सर थोड़ा हल्का हाथ रखा करें। हल्का हाथ तो उन्होंने नहीं रखा, लेकिन कुदरत ने उन्हें इतना ही मौका फराहम किया, लेकिन वो अपनी छोटी सी ज़िंदगी में भी बहुत बड़ा काम कर गए। अख्तर बलोच साहब का घर लालचंदाबाद बलोच पाड़ा, मैं यहाँ मौजूद हूँ और मुझे दुख और खुशी दोनों एक साथ हो रहे हैं। दुख अख्तर बलोच के बिछड़ने का और खुशी इस बात की कि मैं उनके घर के सामने खड़ा हूँ जहाँ कभी अख्तर बलोच साहब का बचपन गुजरा। ये है बलोच पाड़े की गलियाँ और उनके भाई और उनके चचाजाद भाई, और ये रोड सीधा आगे लालचंदाबाद जाएगा। तो दोस्तों वीडियो आप देख चुके होंगे ऑलमोस्ट सारी। अख्तर बलोच साहब का लालचंदाबाद बलोच पाड़े में घर मीरपुर ख़ास में शायद हमारी नई जनरेशन बहुत कम जानती है। पुराने जितने भी लोग हैं वो बहुत अच्छी तरह से उन्हें जानते हैं, ख़ास तौर से अदब की दुनिया से जिनका ताल्लुक़ है, सहाफ़ती दुनिया से जिनका ताल्लुक़ है। एक मजमून है, बल्कि उनके इंतकाल के बाद उनके बारे में बहुत सारे मज़ामीन लिखे गए। अवामी मौरख, जैसा मैंने जिक्र किया था, डॉक्टर मुबारक अली ने उन्हें खिताब दिया। कराची के बारे में उन्होंने किताब लिखी। हम लोग कराची कहते हैं, कुछ लोग कराची कहते हैं, कुछ लोग करांची भी कहते हैं, नून के साथ, काफ रे अलिफ रा नून चे छोटी है, करांची। तो उन्होंने जो किताब लिखी है करांची वाला, इसकी दो हिस्से मुझ तक पहुँचे हैं। तो उसके दूसरे हिस्से में मैं कुछ जो मजमून है उन्होंने जो लिखे हुए हैं वो मैं पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूँ। ऐसे तारीख़ के गोशे उन्होंने बेनकाब करने की कोशिश की है जो नॉर्मली हमें नहीं पता, या तारीख़ दानों ने भी उस जो डीप लेवल पर जो वाक़यात थे उनको तहरीर नहीं किया। कायद आज़म के बारे में उन्होंने ब्लॉग लिखे हैं जिसमें उन्होंने कहा कि कायद आज़म जो पर किताब लिखी थी मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने, उसके अंदर से कुछ उनके जो पैराग्राफ थे वो हज़फ कर दिए गए। वजूहत क्या थी, सियासी थी, मैं उस पर बात नहीं करना चाहूँगा, ना ही मेरी कोई इतनी बड़ी हैसियत है। ये करांची वाला की दूसरी जिल्द है। मारूफ मौरख डॉक्टर मुबारक अली किताब के इब्तदाइया में अवामी मौरख के उन्वान से लिखते हैं कि अख्तर बलोच का शुमार सियासत और तारीख़ के नुमाया तरीन तालिब इल्मों में होता है जिन्होंने अपने मुताले की बुनियाद पर लिखने में खासी ताख़ीर की, लेकिन इसमें शक नहीं कि उन्होंने तारीख़ को सही मानों में आवाम तक पहुँचाने की कोशिश की है। डॉक्टर मुबारक अली लिखते हैं कि मुझे खुशी है कि अख्तर बलोच ने रिवायती तारीख़ से हटकर आम और नादिर लोगों की गुमशुदा तारीख़ को तहरीर किया है। एक और ख़ास बात यह है कि उनकी तहकीक का मकसद सिंध के छोटे शहरों और कस्बों के रहने वाले उन लोगों को भी मंजर आम पर लाना है जो बड़े शहरों की छाँव में कहीं गुम हो गए थे। पाकिस्तान की तारीख़ का अलमिया ये भी है कि उसे हुक्मरान तबकों के मफादात के तहत बार बार बदल कर मस्क किया गया। अख्तर बलोच ने ऐसे बहुत से मुगालतों और मुबालगों को दूर करने की कोशिश की है। अख्तर बलोच का तारीख़ पर काम उनकी ज़ाती दिलचस्पी और काविशों का नतीजा है। वो एक अवामी मौरख की हैसियत से उभरे हैं। पाकिस्तान और सिंध की तारीख़ में ऐसे लातादाद मौज़ूआत पर लिखने की ज़रूरत है। अख्तर बलोच एक ऐसी मुतबादिल तारीख़ लिख कर अवाम के एहसास और तारीख़ी शऊर में इजाफ़ा करेंगे। उन्होंने एक वाक़या करांची वाला की जो दूसरी जिल्द है उसमें लिखा। एम्प्रेस मार्केट का नाम आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा जो कराची गए, और जो कराची नहीं भी गए वो भी जानते हैं कि सदर के इलाके में वाक़ एक पुरानी तारीख़ी शॉपिंग सेंटर है। ये करांची वाला जो जिल्द 2 है उसमें एक मजमून लिखा है, ये एम्प्रेस मार्केट है या रामदीन पांडे की कब्र।
अब ये तारीख़ में मेरा ख्याल है कि शायद कम ही जगह आपको पढ़ने को मिलेगा। उसमें अख्तर बलोच साहब लिखते हैं कि एम्प्रेस मार्केट की तामीर का ताल्लुक 1857 की जंग आज़ादी से भी बनता है। इसकी हकीकत कुछ यूँ है कि 1857 में कराची में मुकीम बरतानवी फ़ौज की 21वीं रेजिमेंट के सिपाहियों ने रामदीन पांडे की क़यादत में एक मंसूबा तश्कील दिया, जिसके मुताबिक एक रात को 21वीं रेजिमेंट के सिपाहियों को पूरे कंटोनमेंट पर कब्जा करना था और अंग्रेज़ अफसरों को कत्ल करके आज़ादी का बाकायदा ऐलान करना था। कुछ मुखबरों ने उसकी इत्तला अंग्रेज़ सरकार को दे दी। अंग्रेज़ सरकार ने रामदीन पांडे और उनके साथियों को 13 और 14 सितंबर 1857 की दरमियानी शब एम्प्रेस मार्केट के खाली मैदान में तोपों के मुंह पर बांधकर उड़ा दिया। इस वाक़े के बाद मुकामी लोग रात की तारीकी में यहाँ आते थे और इस मुकाम पर गुलदस्ते रखकर चले जाते थे। अंग्रेज़ सरकार को ये ख़तरा महसूस हुआ कि ये जगह शहदा की यादगार ना बन जाए, इसलिए यहाँ एम्प्रेस मार्केट तामीर की गई। अब ये वाक़या मुझे नहीं मालूम आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, मैंने ख़ुद पहली बार पढ़ा। अख्तर बलोच साहब की काविशों से कराची वाला की जिल्द 1 और कराची वाला की जिल्द 2 दस्तयाब है, गूगल पर सर्च करें या आप ख़रीद सकते हैं तो ख़रीदिए और पढ़िए। कराची की वो गुमशुदा तारीख़ जो कि शायद आम तौर पर हमें सुनने या पढ़ने को ना मिलती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, इख्तिताम पज़ीर हो गई है। सब रिकॉर्डिंग करके आया हूँ, जुम्मे का दिन था जैसा मैंने जिक्र किया। ये वीडियो आज अपलोड होती है या कल मुझे नहीं मालूम, अब क्या मूड बनता है मेरा। तो अख्तर बलोच साहब का मीरपुर ख़ास में घर, उनके भाई, उनके चचाजाद भाई, उनसे मेरी थोड़ी सी बातचीत, छोटी सी काविश है। मुझे मेरे दिल को थोड़ी सी तस्कीन मिली है। मैंने बहुत ज़्यादा पब्लिक प्लेसेस आपको नहीं दिखाए मीरपुर ख़ास के हवाले से, जो कि मैं वीडियोज़ बनाता हूँ तो शौक़ होता है कि हम मुख्तलिफ़ जगहें देखें। तो आज ऐसा कुछ ख़ास नहीं, ख़ास तो थी मेरे लिहाज से तो ख़ास थी ये। अख्तर बलोच साहब का घर मैंने और उनके भाई से जो मैंने बातचीत की मेरे लिए तो बहुत ख़ास थी, लेकिन मुझे ये लगता है कि मैं आपके बारे में भी हुस्न ज़न रखूं कि आपको भी ये ख़ास लगी होगी। तो बहुत शुक्रिया, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाया कीजिए वीडियो को अगर आपको लगता है कि उनको भी दिलचस्पी है तो। बहुत शुक्रिया, कल मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ और ये वीडियो यकीनन मीरपुर ख़ास से मुताल्लिक़ ही होगी। जब तक मैं पूरे मीरपुर ख़ास को कवर नहीं कर लेता तब तक मैं बाहर नहीं जाने वाला। आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।